तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो आप लोग के लिए 2024 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, परागण का परागकोश निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, किसी डायथिकस परागकोश में होता है तो क्या होता है, कितने होते हैं? तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। कितने होता है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो किसमें होता है? तो स्पोर मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, किस में परागकण का निर्माण होता है? तो परागकण का बताना है कि निर्माण किस में होता है। तो वो जो निर्माण होता है वो पोलन सेक में होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है तो क्या संयोजन होता है? तो एक नर युग्म का एग के साथ तथा दूसरे युग्मक का द्वितीयक केंद्र के साथ जो है संयोजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? तो यह किसकी विशेषता है? तो यह जो विशेषता है वह द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री तथा सभी आवृत्त बीजी का यह दोहरा निषेचन जो है विशेषता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का त्रिसल्यन है। जो त्रिसल्यन है वह क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्र के साथ एम्ब्रियो सेक में जो संचयन होता है उसी को हम लोग त्रिसल्यन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का, बीज को लैंगिक जनन का उत्पादन कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है? तो यह युग्मक के संयोजन से निर्मित होता है। इसी के कारण जो है बीज को लैंगिक जनन का उत्पादन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, आवृत्त बीजी में भ्रूणपोष में होता है। तो आवृत्त बीजी में जो भ्रूणपोष में होता है वो क्या होता है ये बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, पौधों में लैंगिक प्रजनन का सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? यानी कि सबसे पहले किसने दर्शाया था लैंगिक प्रजनन पौधों में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैम्ब्रियोसिस ने। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा कैम्ब्रारेरिस ने। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। तो पुष्पीय पौधों में हम लोग को एक लिंगी नर को बताना है कि किसको कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्टेमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेमिनेट जो है इसी को हम लोग एक लिंगी नर पुष्प के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, स्टेमन का फर्टाइल भाग है। तो स्टेमन का हम लोग को फर्टाइल भाग बताना है। स्टेमन का जो फर्टाइल भाग है वो क्या है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका परागकोश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? जो पुष्प अंग है वो किसका रूपांतरित भाग है ये बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पत्तियों का रूपांतरित भाग है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का, एम्फीमिक्स। तो क्वेश्चन हम लोग का, एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य क्या है ये बताना हमें। तो ये जो तात्पर्य है, नर एवं मादा प्रति केंद्रिका का संयोजन, इसका यही तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, पुंकेसर कितने भागों में बांटा होता है? जो पुंकेसर है वो कितने भागों में बांटा होता है? तो 2 भागों में बांटा होता है। कितने भागों में बांटा होता है? तो 2 भागों में। ठीक है दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, लघु बीजाणुधानी
की सबसे आंतरिक परत कौन सी है, यानी कि सबसे अंदर की परत बतानी है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत जो है वो कौन सी है, तो वो जो टेपिटम है वही सबसे आंतरिक परत है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। जो पुष्प का नर जनन अंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग पुमंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं, यानी कि पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि किसका वह प्रतिनिधित्व करता है ये बताना हमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नर युग्मक को भिद का करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, परागकण का बाह्य चोल किससे बनता है, तो परागकण का जो बाह्य चोल होता है बताना है हमें कि किससे बनता है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्पोरोपोलिनिन से बनता है। किससे बनता है, स्पोरोपोलिनिन से बनता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका जो सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है, बताना हमें कि कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का, वो स्त्री केसर का जो भाग हो जाएगा, वर्तिकाग्र भी है, वर्तिका भी है, अंडाशय भी है। ठीक है दोस्तों, इसमें बताना है हमें कि कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। यह तीनों जो है स्त्री केसर का भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, स्वपरागण, जो स्वपरागण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है, तो कौन सा पादप रोकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एरंड रोकता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है, जब युग्मक संलयन पूर्ण हो जाता है तब क्या होता है, तो युग्मनज यानी कि जायगोट की रचना होती है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। युग्मनज की निर्माण होती है जब युग्मक संलयन पूर्ण हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, एक यहाँ पे भ्रूण पट्टी है में दो प्रकार के संलयन, युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो इस परिघटना को बताना हमें क्या कहते हैं, तो इस परिघटना को जो हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से आभासी फल कौन सा है, तो आभासी फल बताना है कि कौन सा है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो स्ट्रॉबेरी भी है, अखरोट भी है और सेब भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों, यानी कि ऊपर का तीनों दिया हुआ जो है आभासी फल है। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बिना निषेचन के ही बीज को पैदा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसे असंग जनन कहते हैं और अनिकेश जनन के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। जब भी पूछे कि बिना निषेचन के बीज पैदा होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको असंग जनन बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, कीटों द्वारा परागण को कहते हैं। जो कीट के द्वारा परागण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं जब कीटों के द्वारा परागण होता है। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन है, एक पुष्पी पादप नर जनन अंग में इकाई को कहते हैं। तो एक पुष्पी पादप नर जनन अंग जो है उस इकाई को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं। तो मादा जनन अंग इकाई को बताने की कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्त्री केसर को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्त्री केसर को कहते हैं। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन हम लोग का, परागकण की बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को कहते हैं। जो सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र जो है उसको क्या कहते हैं ये बताना हमें, तो उसको जो हम लोग कहते हैं जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन है, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बीजाणु जनन उत्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बीजाणु जनन उत्तक कहते हैं। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन हम लोग का, पराग कोष एक 4 कोशिकीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर क्या सम्माहित होती है, यानी कि क्या वहां पे होता है ये बताना में चारों कोनों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वहां पे जो होता है लघु बीजाणु धानी होता है। क्या होता है? लघु बीजाणु धानी होता है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में जलीय जंगली घास बताना है कि जो जलीय जंगली घास है कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलेस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। ये जितने भी हैं तीनों, ये तीनों जो है जंगली घास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है। नर पुष्प का भाग बताने की कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुमंग हो जाएगा। बाकी जो जयांग है, स्त्री केसर, अंडाशय है, ये तीनों जो है स्त्री जनन अंग है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और आपको लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम आईडी से जरूर जुड़ जाइएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।